हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड पार्ट 2 में। तो पिछले वीडियो पार्ट 1 में हमने कवर किया था एग्जीबिशन नंबर 1 INR, एग्जीबिशन नंबर 2 कुमारपारा, एग्जीबिशन नंबर 3 टेक्नोलॉजिकल पार्क, और अब हम कवर करेंगे एग्जीबिशन नंबर 4 हिमालयन विलेज और एग्जीबिशन नंबर 5 माइथोलॉजिकल ट्रेल। तो चलते हैं हिमालयन विलेज, हिमालय के विभिन्न जनजातियों का आवास देखने। ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का कोटुली क्षेत्र के लोक समुदाय का पारंपरिक आवास है, जिसे खोली कहते हैं। अब आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के शेरडुकपेन समुदाय का पारंपरिक आवास, जो कि चौकरी आकार का लकड़ी, पत्थर और बांबू से बना 3 मंजिला स्ट्रक्चर है, जिसकी सबसे निचली मंजिल बेसमेंट होती है, फिर ग्राउंड फ्लोर जिसमें सामने बालकनी, बीच में लिविंग रूम और पीछे रस्म रिवाज करने का कमरा होता है। सबसे ऊपर मंजिल पर धान्य भंडार की जगह होती है। अब आप देख रहे हैं असम की मिसिंग कबीले का पारंपरिक आवास, जो कि अक्सर नदी किनारे ही बनाए जाते हैं, इसलिए घर की सतह की ऊंचाई ज़मीन से 5 फीट ऊपर ही रखी जाती है। इसकी दीवारें बांबू और छत भूसा या फूस की बनी होती है। अब आप देख रहे हैं त्रिपुरा और नागालैंड के रियांग कबीले का चौकोर आकार का पारंपरिक आवास, जिसकी छत, दीवारें और सतह बांबू से बनी हुई होती है। इसमें बीच में एक कमरा होता है, जिसके आगे और पीछे वरांदा बना हुआ होता है। इस आवास की सतह भी ज़मीन से ऊपर होती है, इसलिए उतरने के लिए सामने एक सीढ़ी लगी हुई होती है। ये आपके सामने आसाम के कर्बी समुदाय का पारंपरिक आवास, जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जो बांबू और केन से बना होता है। इसमें एक कमरे का 2 हिस्सों में पार्टीशन किया हुआ होता है, जिसका दायां साइड का हिस्सा मेहमानों के लिए और बायां साइड का हिस्सा परिवार के लिए। कर्बी समुदाय गाय भैंस का पालन पोषण, बढ़ई, लोहारी और रेशम बनाने की प्रक्रिया भी करते हैं। अब आपके सामने है सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक घर, जो कि लिम्बू समुदाय की युमा नामक एक देवी का प्रतीकात्मक रूप दर्शाता है। खिड़कियों, दरवाज़ों का विवरण लकड़ी की नक्काशी के साथ कढ़ाई किया जाता है। इसकी सजावटें लिम्बू महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले सोने की गहनों को दर्शाती है। दीवारों को लाल मिट्टी से रंगा जाता है, जो लिम्बू महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पट्टी या बेल्ट को दर्शाती है। घर के केंद्र में एक मुख्य स्तंभ होता है, जिसको युमा देवी के रूप में वर्ष में 2 बार पूजा जाता है और प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। यह पारंपरिक आवास उत्तराखंड के भूतिया जनजाति का है। भूतिया जनजाति उत्तराखंड के अलावा भारत में तिब्बत और नेपाल के सरहदीय राज्य जैसे सिक्किम और बंगाल में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में भूतिया जनजाति पिथौरागढ़, चामोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और नैनीताल में पाए जाते हैं। यह हिमाचल का पारंपरिक प्रवेश द्वार और उस पर की गई कलाकृतियां आप देख सकते हैं। यह है बरसेला मेमोरियल स्टोन पिलर या स्मृति स्तंभ, जो हिमाचल के कुल्लू इलाके में देखा जाता है। इसे मृतक राजा और रानियों के याद में पत्थर पर बनाई गई उनकी आकृतियां हैं, जिसे उनके परिवार वाले मृत्यु के 1 वर्ष तक पूजते हैं। यह है हिमाचल प्रदेश का पारंपरिक आवास, जिसे कोठी कहते हैं। यह लद्दाख की मान प्रेयर व्हील यानी कि संस्कृत में चिंतामणि धर्म चक्र है, जिस पर तिब्बतीय बुद्धिस्ट भाषा में मंत्र लिखे गए हैं। इस चक्र को घुमाना मंत्र का उच्चारण करने के समान है। यह पारंपरिक लद्दाखी किचन और डाइनिंग रूम है, जिसे चांसा कहते हैं, जहां पूरा परिवार साथ बैठकर खाने का आनंद लेते हैं। और ये उत्तरांचल का पारंपरिक आवास चौखट है। अब हम चलते हैं अगले एग्जीबिशन माइथोलॉजिकल ट्रेल यानी मिथक विधि। मिथक एक लोक कथा शैली है, जिसमें ऐसे कथाएं शामिल होती है जो समाज में एक मौलिक भूमिका निभाती है।
चूँकि मिथक शब्द का उपयोग यह भी बताने के लिए किया जाता है कि कहानी निष्पक्ष रूप से सत्य नहीं है। आमतौर पर मिथक कथाओं का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं होता और बहुत दूर के अतीत के दुनिया में स्थापित होते हैं जो वर्तमान से बहुत अलग है। पर धर्मों के अनुयायी अपने स्वयं के धर्मों की कहानियों को सत्य के रूप में देखते हैं। मिथकों में मुख्य पात्र आमतौर पर देवी देवता और अन्य अलौकिक आकृतियाँ होती हैं। कुछ मिथकों में मनुष्य और जानवरों का भी जिक्र होता है। यहाँ पर सर्प देवी मानसा का मिथक कथा दर्शाया गया है जो कि शिवजी की बेटी है, किंतु एक शिवभक्त मानसा की पूजा करने से साफ इनकार कर देता है, जिससे क्रोधित होकर मानसा उनके सभी बेटों को डस लेती है। लेकिन सबसे छोटी बेटे की पत्नी अपने साहस और एकनिष्ठ प्रेम से मानसा और शिव को प्रसन्न कर लेती है और सभी मृतकों को पुनर्जीवित करवा लेती है। तब से बंगाल के हर गांव में नागपंचमी में मानसा नामक पेड़ के नीचे उनके मंदिर में मानसा देवी की मिट्टी की मूर्ति की पूजा की जाती है और मिट्टी के मटके, घर और घोड़े चढ़ाए जाते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ सुंदरबन की देवी वन बीवी को दर्शाया गया है, जिनको लकड़हारे, शहद निकालने वाले और मछुआरे एक संरक्षक के तौर पर पूजते हैं। उनका मानना है कि देवी वन बीवी उनको जंगल में बाघ के हमले से सुरक्षित रखती है। गंगा दुर्गा की नोकझोंक की मिथक कथा है, जिसमें दुर्गा जानना चाहती है कि गंगा शिवजी के सर पर क्यों बैठी है, जिस पर गंगा कहती है कि उन्हें सर पर धारण करने से शिवजी पवित्र होते हैं। गंगा अब दुर्गा से पलटवार में पूछती है कि आदिशक्ति के रूप में वे ही शिवजी की माँ हैं। ये जानते हुए भी उन्होंने शिवजी से ब्याह क्यों किया। अंत में दोनों एक दूसरे की शक्ति और वरीयता को मानते हुए मित्र बन जाते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के बस्तर का चरू त्यौहार, जो कि अच्छी फसल की कटाई की खुशी में धरती माता को धन्यवाद करने के लिए मनाया जाता है, जो दर्शाया गया है। और यहाँ माटी त्यौहार, जिसमें माटी की पूजा की जाती है, दिखाया गया है। इस लोहे के द्वार से कई मिथक कथाएं जुड़ी है और साथ ही वन जीवन की विवरण भी देख सकते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के बस्तर के कई इलाके में पूजे जाने वाले तरह तरह के देवी देवताएं आप देख सकते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश जबुआ का भील मिथक दिखाया गया है, जहाँ धर्मी राजा के राज्य में धन धान्य की कमी नहीं थी, लेकिन किसी अज्ञात श्राप के वश लोग हंसना गाना नृत्य संगीत सब भूल चुके थे। इसी वजह से यहाँ शादी ब्याह व्रत त्यौहार कुछ नहीं होता था। पिथौरा कुंवर अपनी जान पर खेलकर देवी हिमाली हारदा को लाते हैं, जो अपने नृत्य गीत से लोगों को पुनः हंसना उत्सव मनाना सिखाती है। इसी तरह जीवन का चक्र फिर से अपनी धुरी पर घूमने लगता है। चित्र के बाएं भाग में धर्मी राजा की सभा, घोड़े पर पिथौरा कुंवर तथा दाईं और ऊपरी भाग में हिमाली हारदा आदि पिथौरा चित्र शैली में चित्रित हैं। इसी तरह के कई विभिन्न जनजाति और कई विभिन्न क्षेत्र के अनेक मिथक कथाओं का आनंद आप यहाँ ले सकते हैं। कुछ और एग्जीबिशंस के सैर पर चलेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू।